दोस्तों, जहर की दवा न रखा अनाज में। पूरे साल सुरक्षित कैसे रखा जाता है बिना दवाई के, मैं बताऊंगी जैसे हम रखते हैं। बने रहिए पूरी वीडियो के साथ में। कुछ लोग कुटले में अनाज गेरते हैं और साथ साथ में उसमें जहर वाली दवाई लगा देते हैं। और दोस्तों, उस अनाज को खाते हैं। वैसे कुछ तो वह असर करती है, क्योंकि जहर की पता नहीं कैसी कैसी दवाई बनाए, दवाई नू डालते हैं हमारे अनाज में। मतलब कीड़े सरसुरी ना लग सके, पूरे साल हमारा ठीक रहे अनाज। इसलिए अनाज में कुछ लोग जहर की दवाई गेर देते हैं और फिर कुटले में बंद करते हैं अनाज को। तो दोस्त, उसका अलग भी कोई तरीका है जो हम अपने अनाज में करते हैं, आपको बताएंगे। जैसे ही आप जहर लगाते हो, जहर की दवाई, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान देती है। उसका आटा पिसवाते हैं। बहुत सी तो ऐसी हैं औरतें हैं, दीदी हैं, बहुत सी तो ऐसी हैं कुछ अनाज को धोती भी नहीं है। जैसे कि बारिश का मौसम हो रहा या भाई ठंड हो रही, जाडे हो रहे, तो धोती नहीं है। सुखाने की वजह से धूप नहीं निकलती है या बारिश में सूखता नहीं है, इसलिए अनाज को धोती भी नहीं है। कुटले से निकालती हैं और पसवा लेती हैं, और उसका असर पड़ता है। फिर खाना खाते हैं, उसका असर पड़ता है सीधा जाकर हमारे अंदर पेट में, तो हम फिर बीमार पड़ते हैं। तो ऐसा भी ना करें। नाच जैसे हम करते हैं, गेरते हैं कुटले में, ऐसे ही आप भी नाच गेर सकते हो और पूरे साल आपका नाच सुरक्षित रहेगा। ऐसा का असाई ना एक भी सुरसुरी, ना एक भी कीड़ा, कुछ नहीं है बिल्कुल। कितनी बार कुटले में तो नाच काट दो, कितनी बार फंसवाओ। जैसे जैसे नाच हम गेरते हैं, मैं तो हर साल से ही गेरूँ। देखो, जैसे मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही मैं नाच गेरती हूँ। आइए भाई, हमने जो नाच काटा था किसानों के खेतों में, इधर अपने कोठे के घर के पीछे इधर। और देखो, हाँ देखो, मजदूरों के साथ में ऐसा रोका चल रहा। देखो, ये सब गुंडा है। इतनी गुंडा मैंने छत पर घेर दी, इतनी सारी, कम से कम 3 धड़ी की ऐसे ऐसे नाज की गुंडरिया निकल गई समझ। बताओ, 3 धड़ी वजन कम हो जाएगा, कोई हम गरीब हो जाएंगे? हम मजदूर हैं, मजदूर तो मजदूर ही है, और कर लेंगे मेहनत। और किसान क्या सोचे अपने आप को, अब 3 धड़ी इनका रख लेंगे, 3 धड़ी उनका रख लेंगे, 3 धड़ी उनका रख लेंगे, हो जाएगा 10 धड़ी, और 1 महीने का राशन हो जाएगा कोटा फूल। कोई बात नहीं है, रख लो भाई। ठीक है दोस्तों, ये हमने काटा था नाच। देखो, भिगो भाई का धड़ी तो नाच वैसे घटा लिया किसानों ने। फिर कहूँ कि करना मैं किसानों को, मैं जब तो कहूँ किसानों को, एक तक धड़ी नाच तक बीघे पे वैसे घटा लिया। पहले तय करी थी नू, जो सब देंगे वही हम देंगे। तय कुछ करी थी, दिया आप जा कुछ। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने नाच काटा। अब मैं ये बता रही थी सब कुटले में कैसे डाल ले बिना दवाई के, जो जहर की दवा न लड़ा सके। जहर है ना कुटले में लगाते हैं, बाजी बरस आता है, वो खाने में तो दिक्कत करता ही है। खाने इसमें मतलब आटा फंसवाते हैं। वैसे भी घर में और बहुत, बस आपको तो पता ही होगा, कुछ भी दिक्कत हो जा जहर की दवाई लगा देते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसे अनाज को पहले छत पर आप बहुत सुखा सकते हो, बहुत सुखा सकते हो धूप में। जैसा मैंने सुखाया अपनी छत के ऊपर, वहां से मैंने आपको दिखाने, मेरी याद नहीं रहा दिखाना। अगर आपके पास सुखाने के लिए नाज नीचे ही जगह है, बाहर कहीं आपके पास मैदान है, बढ़िया धूप लग रही, तो आप वहां सुखा सकते हो। आपके पास अगर छत है बढ़िया, तो आप छत पर सुखा सकते हो। अगर आपके पास छोटा घर है, छोटी छत है, छोटा बार है, न इतनी जगह मिल रही ना सुखाने के लिए, तो आप पड़ोस में किसी की भी छत पर सुखा सकते हो। सुखा लियो बढ़िया अच्छी तरह, 3-4 दिन तक कम से कम सुखा दो नाज को। ठीक है, और फिर चाप के देख लियो, 1-2 दाना चाप के देखियो। जब सही से पूरा कड़क कड़क होने लगेगा, करारा करारा, फिर सोच लो हाँ सूख बना रहे हमारा। अब सूखने के बाद क्या करोगे? ठीक है, अब ध्यान से देखियो। अब करना क्या है आपको, सुखा का आप अच्छी तरह सुखा लोगे सर, बढ़िया तरह सुखा लियो। ठीक है, फिर करना ये है आपको, मैं तो पूरे साल देखो ऐसे कुटले में नाच गेरू, 2-2 साल तक हमारा नाच जैसा खासा है, क्यों का तुम रहा है। हम कभी कोई जहर की दवा लगाते दोस्तों, कभी भी। हम तो ऐसे ही डाल रहे हैं कुटले में, ऐसा का सही नाच हमारा लिख रहा है कुटले से। अभी भी छत पर रख रखा हमने, वो भी क्यों का तुम ना जाए ऐसा ही। देखो क्या करना आपको, ये वाला है ना, ये इनकी यो का ही भूसा है, ये ऐसा देखो, ये देखो, ये आपको कहीं से भी किसी के तभी आपके पास भी हो सका है। ये आपको मिल जाए इसे थोड़ा कुटले की, जैसे आप नाच भरोगे कुटले में, जहाँ में भी नाच भरोगे, आप थोड़ा तड़ी में डाल सकते हो, इतना भूसा,
इससे थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो, थोड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप करोगे और फिर इसे नीचे गिरना है, सबसे नीचे ये भूस गिरना है और फिर इसके ऊपर नाच गिरना है। ऐसा कैसा भर सकते हो आप, प्रांत तसले से, बाल्टी से, कुटले में भर सकते हो। हमारा कुटला तो खड़ा उधर दिखने का नहीं आपको, वो देखो हमारा कुटला तो हुआ है उधर। अभी आपको दिखने का नहीं, अंधेरा हो रहा क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, अभी लाइट जा रही है। और आप क्या करना, आपने ये माचिस होती है ना, माचिस, ये देखो ये माचिस ही है आग जलाने की। ऐसे आप 5-6 माचिस नाज कूट सकते हो कुटले में, थोड़ा नाज कूट सकते हो 5-4 धड़ी, और फिर एक माचिस की ऐसा घेर दो सर, ऐसा ऐसा। फिर दोबारा से ऐसा ही करना, घेर दियो नाज में, फिर दोबारा से 3-4 माचिस आप नाज में खोल सकते हो। खोल कर जैसे ये कुटले का मुंह बंद कर दोगे, उसमें भी एक माचिस ऐसी भरी खोल कर छोड़ दियो और ऐसा कर दियो ऐसा। ठीक है दोस्तों, अब आपका अनाज कभी भी खराब नहीं हो सकता। एक और तरीका है, अगर आप ये भी नहीं करते तो नीचे भूस घेर कर और नीम के पत्ते, नीम होता है पेड़, नीम न बोली लगाए जिस पर, उस नीम के पत्ते तोड़कर, हरे ही हो सूखे ना, हरे ही हो चाहे हरे पत्ते, पहले कुटले में यूं नाच घेर दे, यो भूस घेर दे, फिर नाच घेर दे, फिर थोड़े पत्ते घेर दे, फिर नाच घेर दे, फिर पत्ते घेर दे, फिर नाच घेर दे। कभी भी आपका अनाज खराब नहीं हो सकता। अगर हाँ सुखाइयो पहले अच्छी तरह था, बहुत अच्छी तरह सुखाइयो पहले, जो भी काम करेगा।